उसके ऐसे सभी प्रेता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। आप वचन में पढ़ेंगे। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्मामय विधि और नियम हो, जैसे कि यहाँ हमारी सारी व्यवस्था, जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। जैसी कौन सी ऐसी बड़ी जाति है और जिसका देवता उसके ऐसी समीप रहता हो। कौन सा देवता है वो उत्तर बड़े जाति के साथ में हमेशा समीप में रहता है। कौन सा देवता है वो? कौन सा भी देवता रह नहीं सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ में रहता है। और कौन सा ऐसी देवता है कि धर्मामय जो सारी व्यवस्था विधिया प्रतिज्ञाएं दिया। इसके पहले अपन सुने अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा किया, वाचा दिया। क्या बोलते इसको? प्रतिज्ञा बोलते, प्रॉमिस बोलते। अब्राहम के साथ दिया, याकूब के साथ में दिया, इसराइल लोगों के साथ में दिया, नया वाचा दिया। पुराने नियम में देखते हैं मूसा को दशक जो फाटी के ऊपर व्यवस्था लिख कर दिया। ये इसराइल लोगों के लिए विधिया है, इसराइल लोगों के लिए ये प्रतिज्ञा है कि ऐसा रहने से सब कुछ उनको ही देऊंगा करके प्रतिज्ञा दिया प्रभु ने। तो ऐसा कौन सा जाति के लिए ये प्रतिज्ञा है, ये प्रॉमिस वचन है? किसको मिले? संसार में कोई भी जाति के पास जाके ढूंढो, कोई भी जाति वालों के पास में, ब्राह्मण वालों के पास में जाओ और कहा जाओ, मुस्लिम के पास में जाओ, जनजाति के पास में जाओ। संसार में बहुत सारे जातियां हैं, उनको क्या नहीं है? प्रतिज्ञा है, ये प्रॉमिस वचन है। अब्राहम का बेटा जो इसहाक है, इसहाक को क्या दिया? इसहाक के वंशावल को, अब्राहम के वंशावल को और इसराइल के द्वारा आए हुए वंशावल को क्या दिया परमेश्वर? प्रतिज्ञा है। इसलिए गाना गाते हैं कि दुनिया में कोई खतरा नहीं है जिनके पास ये विधिया है, जो व्यवस्था है, जो वचन जिनके पास में है, जिनको मिल गया, उन लोग धन्य लोग हैं करके हम देखते हैं। और एक वचन पढ़ेंगे, इसलिए कौन उनको छुड़ा सकता है? कौन सा ऐसा जाति है तुम्हारा जैसा, इसराइल के जैसा, प्रभु के लोगों जैसा परमेश्वर ने जिनको नियुक्त किया है, ऐसा कौन सा जाति है उनके पास में क्या नहीं है? परमेश्वर का विधि नहीं है। हमको है। किसको है? हमको है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको बाइबल मिल गया, प्रभु को आराधना करना मिल गया, हमको प्रभु मिल गया। और एक वचन पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थी पहला अध्याय, पहला कोरिन्थी पहला अध्याय, पहला कोरिन्थी पहला अध्याय 26 वचन पढ़ेंगे। 26, 27, 28 तक पढ़ेंगे, सब मिलकर पढ़ेंगे। हे भाइयों, अपने उड़ाए जाने को तो सोचो, ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए हैं। बहुत सारे लोगों को सुसमाचार पहुंच गया। कैसे लोग उनके तक गया? सोचिए। ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान हो गए संसार में। में भी बहुत ज्ञानवान है, बड़े डॉक्टर लोग हैं, बड़े शास्त्री है देश में, बहुत बड़े ज्ञानी है, बड़े धनवान लोग हैं। क्या नहीं उनके पास में? सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर उनको भी सुसमाचार पहुंचा के दिया, लेकिन उन लोगों ने अंगीकार नहीं किया। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं प्रभु का वचन देखिए। और ना बहुत सामर्थ्य है, बहुत सारे बड़े सामर्थ्य भी है, और ना बहुत कुलीन बुलाए है, कुलीन बहुत प्रकार के जाति भी है।
लेकिन ऐसा जाति कौन सा जाति? यीशु वाला जाति है। कौन सा जाति है? यीशु वाला जाति है, प्रभु के जाति है, स्वर्गीय जाति है। ऐसे जाति कौन है संसार में? तो संसार में सबको अलग किया गया है। प्रभु की जाति है, परमेश्वर का जाति है, पवित्र जाति है, स्वर्गीय जाति है। हमको प्रभु ने ऐसा बनाया। देखिए 27 वचन में पढ़ेंगे, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। ऐसे लोगों को, हाँ मूर्खों, हम कौन है? अच्छे थे क्या? नहीं, मूर्ख लोग हैं, कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन हमको परमेश्वर ने क्या किया? चुन लिया है। और क्या, कैसे है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। बड़े बड़े लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, बलवंत लोग हैं, उनके सामने हमको रखने के लिए नियुक्त किया। कैसे लोगों को? साधारण लोग हैं, निर्बुद्धि है, ताकत नहीं है, ज्ञान नहीं है, साधारण लोग है, पैसा नहीं है, बराबर कपड़ा नहीं है, सब नहीं है। ऐसा लोगों को परमेश्वर क्या किया? हमको ऐसे लोग हम मूर्ख लोग हैं। तो प्रभु ने हमको नियुक्त किया, चुन लिया कि बलवानों को क्या करने के लिए? लज्जित करने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए। प्रभु ने हमको नियुक्त किया है। और एक वचन पढ़ेंगे, 51वां भजन से 5 वचन पढ़ेंगे। भजन से 5 वचन। हम मूर्ख है और बाइबल ऐसा बता है। देखिए क्या बोलते हैं, मूर्खों को प्रभु ने क्या किया? नियुक्त किया है। किस लिए? स्वर्गराज में हमेशा रहने के लिए। मूर्खों को किस लिए हमको नियुक्त किया, चुन लिया? प्रभु के साथ में हमेशा बने रहने के लिए, प्रभु के साथ में अलग रहने का, अलग जिंदगी जीने के लिए हमको प्रभु ने नियुक्त किया है, चुन लिया है। पढ़ेंगे वचन, 5 वचन पढ़ेंगे। क्या है आपको? दावी कैसा है? देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। कैसे लोगों को किया? नियुक्त किया। अच्छा लोगों को नियुक्त किया क्या? अधर्म के, मैं माँ के गर्भ में, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। माँ के गर्भ में से मैं अधर्म, मेरे माँ बाप की गलती किया है, आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर से दूर थे, और माँ के गर्भ में से मैं अधर्म के साथ मैं उत्पन्न हुआ। अने इसका मतलब क्या है? हम अधर्म में। बाकी लोग बोलेंगे नहीं बोलेंगे, मैं कौन सा पाप किया बोलेगा, मेरे को ऐसे कैसे लगता है, मैंने कौन सा गलती किया? मैंने कोई भी गलती नहीं किया। मैंने दान धर्म किया, एक कुत्ता को भी नहीं मारा, कुत्ता को भी अच्छा खाना दिया, हाँ सब कुछ मैं दान धर्म किया। मैंने कौन सा गलती किया तो मेरे को डरता है? लेकिन दावी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मैं अधर्म के साथ ही मैं उत्पन्न हुआ। अरे पाप स्वभाव है, आदम के द्वारा आया हुआ पाप स्वभाव सब इंसान के अंदर में, मैं अधर्म के साथ मैंने उत्पन्न हुआ। और इसका मतलब क्या? मेरे अंदर में भी अधर्म है, पाप है। ओ प्रभु, मैं अयोग्य व्यक्ति हूँ, लेकिन आपने आपके स्वर्ग राज्य में, आपके सिंहासन के साथ में हमेशा रहने के लिए आपने चुन लिया है। देखो 5 वचन पढ़ेंगे। और आपके साथ अपनी माता के गर्भ में, हाँ कैसे पढ़ा? आपके साथ पढ़ा है, पवित्र नहीं है। यीशु मसीह अकेला ही पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया। मरियम के गर्भ में से पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया। बाकी संसार में जितने भी जन्म लिया है, सब लोग अधर्म से, पाप से मां के गर्भ में पड़ा है। लेकिन प्रभु ने हमको क्या किया?
पापी लोगों को, मूर्ख लोगों को प्रभु ने हमको क्या किया है, बुलाया है और हमने अंगीकार किया। और एक वचन पढ़ेंगे प्रियो, संख्या गिनती 23 अध्याय 9 वचन पढ़ेंगे। गिनती गिनती 23 अध्याय 9 वचन पढ़ेंगे, सब मिलकर पढ़ेंगे। चट्टानों की चोट पर से मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिन जाएगी। अरे बाप रे, इस वाले अलग ही है, प्रभु के लोग अलग ही है, अलग ही गिन जाएगी दुनिया में। दुनिया में कैसे गिन जाएगी? परमेश्वर पहाड़ से देखता है, ऊपर से देखता है। पहाड़ से देखने से मेरी प्रजा अलग ही दिखता है। जिनके साथ मैंने प्रतिज्ञा लिया, जिनको मैंने नियुक्त किया, जिनको मैंने चुन लिया, उन लोग अलग ही दिखता है, सेपरेट। अन्य जातियों में से मेरी प्रजा अलग ही दिखे। उनका विधि अलग है, उनका नियम अलग है, उनका राज अलग है, उनका बोलना अलग है, उनका प्रार्थना अलग है, उनका गीत अलग है। उनके पास क्या रहता है? बाइबल रहता है। उनको एक नियम है, रास्ता बता के गया परमेश्वर ने करके यहाँ पर देखते हैं। प्रियो, कितना अच्छा परमेश्वर है। इस्राएल लोगों को और हमको भी क्या दिया? प्रभु का एक नियम दिया। प्रभु का क्या दिया है? नियम दिया, हमको विधि दिया। और एक वचन पढ़ेंगे 23वां, वही गिनती 23वां अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे। गिनती 23वां अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे प्रियो। सब मिलकर पढ़ेंगे अगर मिल गए तो। तब बिलाम ने बालक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदी बनवा और इसी स्थान पर 7 बछड़े और 7 भेड़ें तैयार कर, प्रभु को आराधना करने के लिए। प्रभु को आराधना करने के लिए सब तैयार कर। और एक वचन पढ़ेंगे 135 वचन से 5 वचन, 135 वचन से 5 वचन पढ़ेंगे। सब मिलकर पढ़ेंगे, तो जोर से पढ़ेंगे। ओके, 5 वचन। मैं तो जानता हूं कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। हमारा परमेश्वर कैसा है? सब देवताओं से। बहुत सारे 33 कोटि देवता है संसार में, भारत में। संसार का ये तो ज्यादा होता है। कितना देवता है हमारे भारत देश में? 33 कोटि देवता है। उससे हमारा परमेश्वर कौन है? ऐसा वचन बता रहे। और ऐसा ही है कि हमारा परमेश्वर कौन है? महान है। वो परमेश्वर, महान परमेश्वर हमको मिला है। कल क्या परसों एक औरंगाबाद से टीम आया, एक टीम तुमको मदद करेंगे, तुम सेवा कर रहा है और कुछ मदद करेंगे। क्या करेंगे? पैसा मदद करेंगे, बच्चों को चलाने के लिए थोड़ा मदद करेंगे, महिलाओं के बीच में भी क्या करेंगे? सेवा किया तो उनको भी लोन देंगे। ऐसे अच्छा रहता है करके वो उधर इधर लेके गए, नहीं लेके गए, कम से कम 20-30 लोग लेके गए पंचायत में। फिर सब होने के बाद वापस आया। वापस आने के बाद कल सुबह हम परिवार की प्रार्थना कर रहे थे। रोज घर में परिवार की प्रार्थना सुबह भी रहता है और शाम को भी रहता है। रोज प्रार्थना प्रभु आपको रोज बात करता है वचन के द्वारा, बाइबल पढ़ने से। तो परमेश्वर क्या बात किया है वो वचन पढ़ता हूँ, एक बार पढ़ेंगे, दो भी वचन पढ़ेंगे। यशायाह ग्रंथ 50वां अध्याय, यशायाह ग्रंथ 50वां अध्याय, दूसरा वचन पढ़ेंगे, दूसरा वचन पढ़ेंगे।
यशायाह ग्रंथ 50वां अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। हाँ, इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई ना मिला, जब मैंने पुकारा तब कोई ना बोला। क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो, मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ, मैं महानदियों को रेगिस्तान बना देता हूँ, उनकी मछलियां जल बिना मर जाता और परमेश्वर बात किया। क्या बोल के बात किया? मेरे हाथ छोटा हो गए क्या? मैं मेरा हाथ से आपको मदद नहीं कर सकता हूं क्या? मैं ऐसा शक्ति परमेश्वर है क्या? मुझे शक्ति नहीं है क्या आपको खिलाने के पिलाने के लिए? जब संस्था आके क्या बोल रहे, कल की बात है, कल वो चले गए शुक्रवार कल सुबह ये परमेश्वर ये वचन दिया। किसी वचन को परिवार के जो प्रार्थना में मैं बताया, सभी को बताया, ये देखो परमेश्वर हमारा परमेश्वर का छोटा नहीं है, और परमेश्वर है ना, छुड़ा सकता है। मुझे शक्ति नहीं है क्या आपको देने के लिए, आपको खिलाने के लिए, आपको पिलाने के लिए, आपके बच्चों को, आपको सब किसी को भी प्रार्थना करने से आपको मैं दे नहीं सकता हूं क्या? अरे हमारा परमेश्वर है ना, अच्छा परमेश्वर, प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, बात करने वाला परमेश्वर है। इसका बोलने का मतलब कि कोई संस्था के साथ आपको नहीं जाना, मैं आपको ढूंढूंगा। तो ऑलरेडी एक बार गया था, तेरे को शर्मिंदा हो गया, उन लोगों ने तुझे लात मार के भगा दिया, तो फिर से काय के लिए बात था? समझ में आ रहे हैं? बोलने के मतलब क्या है? हमारा परमेश्वर चंगाई भी करता है, हमारा परमेश्वर सब कुछ भी देता है, हमारा परमेश्वर हमको संभालता भी है, हमारा परमेश्वर सब कुछ भी देता है। इसलिए हम परमेश्वर को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाने का, कहां पर भी नहीं जाने का। प्रभु सच में हमारा सुधि लेता और संभालता भी। प्रियो, हमारा परमेश्वर का कैसा परमेश्वर है? महान परमेश्वर है। ऊपर से पहाड़ में पहाड़ है। तीसरा पहाड़ में ये क्या है? भूमि के नीचे में कौन सा पाताल मंडल है? ये भूमंडल है, आकाश मंडल है, वायुमंडल है, सूर्य मंडल है, नक्षत्र मंडल है, बाद में तीसरा पहाड़ है। वहां पर क्या है? पहाड़ है। आखिर में वो वहां पर स्वर्ग राज्य है, वहां पर परमेश्वर रहता है। वहां से क्या करता है परमेश्वर? देखता है। हमको अलग प्रजा बनाया। अलग प्रजा क्यों बनाया? परमेश्वर की विधि पर ही विश्वास रखना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखना है, परमेश्वर के ऊपर ही विश्वास रख के जीना है। उनको उनके परिवार में सब कुछ परमेश्वर क्या करता है? देता है। इसलिए परमेश्वर को क्या किया? अलग किया है। और एक वचन पढ़ेंगे प्रियो, दूसरा सामुएल 7वां अध्याय, दूसरा सामुएल 7वां अध्याय के 23 वचन पढ़ेंगे। नहीं है, ठीक है, पढ़ेंगे। फिर तेरी प्रजा इसराइल के तुल्य कौन है? वहां तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है जिसे परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा करने को चुना है। परमेश्वर क्या किया? परमेश्वर जाकर, परमेश्वर सुसमाचार को देके, परमेश्वर कुछ संकट को देके, परमेश्वर कुछ बीमारी को देके वहां पर जाकर परमेश्वर क्या किया? उनको छुड़ाया है।
बराबर है ना? किसने छुड़ाया? दुनिया भर के लोगों को एक ही जाति होने के लिए। कितना जाति? एक जाति है, पवित्र जाति बोलती है, पवित्र प्रजा, परमेश्वरीय प्रजा, अलग किए हुए प्रजा, सेपरेट, अलग किया, सेपरेट प्रजा है। हम सब पवित्र लोगों में जुड़े हुए प्रभु के एक ही परिवार के हम प्रजा है। हाँ, और पढ़ेंगे क्या है यहाँ पे? जिसे तूने मिस्र और आदि जाति के लोगों और उनके देवताओं से छुड़ा लिया। कैसे छुड़ा लिया? बहुत सारे आदि जाति है, आदि के जाति के लोगों में से क्या किया? परमेश्वर ने उनको छुड़ाया है कि हमेशा परमेश्वर का रहने के लिए, एक दिन के लिए नहीं है। थोड़ा सा चंगाई पाया तो गया, मेरा काम हो गया, ऐसा है क्या? चंगाई हो गया, अभी मैं चंगाई हो गया हूँ, मैं भी नहीं आता। आप कुछ तो मिल गया, मैं प्रार्थना किया तो हो गया, मैं नहीं जाता, अभी नहीं आता, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ में, या इस दुनिया में भी स्वर्ग में भी परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के घर में हमेशा रहने के लिए परमेश्वर क्या किया है? हमको अलग किया। ठीक है, 46वां वचन से तो आप पहला वचन पढ़ेंगे। एक वचन पढ़ेगा और एक वचन पढ़ के हम बंद करेंगे समय। पहले वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अतिशय से मिलने वाला सहाय। परमेश्वर का शरण स्थान है, क्या है? हमें बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का शरण स्थान नहीं है। परमेश्वर का स्वर को हमेशा सुनते हैं, परमेश्वर का गाना हमेशा हम सुनते, परमेश्वर का स्वर को, परमेश्वर का संगति को, परमेश्वर का शरण को, परमेश्वर का सहायता को, अति संकट के समय में, अति तुरंत में हमको सहायता मिलता है। ऐसे योग्य परमेश्वर हमको क्या किया? दिया है। कितने अच्छे हमको बनाया परमेश्वर, देखिए। और एक वचन बोला है मैंने, 55, जैसे 55 अध्याय 5 वचन पढ़ के बंद करेंगे समय। छठवां वचन, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। जब तक परमेश्वर को मिल रहा है, जब उद्धार का सुसमाचार मिल रहा है, जब परमेश्वर के पास में नजदीक रहने का जो वचन, जिस समय हम तक मिल रहा है, जब तक हमको परमेश्वर मिलने का समय है, उसी समय में परमेश्वर को पाओ। बाद में सुसमाचार हो गया, आराधना का हो गया, टाइम हो गया, तो बाद में परमेश्वर हमको नहीं मिलेगा। इसलिए आराधना का दिल को खोना नहीं है। परमेश्वर ने दिया हुआ परिवार, अलग परिवार के रखा, परिवार प्रार्थना को भी खोना नहीं है। शाम को प्रार्थना रखना है, दिन में भी प्रार्थना रखना है, सुसमाचार के लिए भी हम आगे जाने, उसमें सामर्थ रहता है। कुछ भी बात को परमेश्वर ने जो भी हमको दे रहा है सेवा, उसको हम क्या नहीं करना है? होना नहीं है। जब परमेश्वर हमको मिलता है उसी समय में उसके खोज में रहो, बाद में नहीं। ठीक है प्रिय, प्रार्थना करेंगे। इस समय घुटने में आएंगे, प्रभु का शरीर और प्रभु का लव हमारे बीच में प्रार्थना करेंगे और प्रभु का शरीर को स्वीकारेंगे और